गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 28 जनवरी 2022 और 28 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के युवाओं में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब तथा किस यूनिवर्सिटी के मध्य एमओयू किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब तथा पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के बीच एक एमओयू किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के युवाओं में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब तथा पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के बीच 24 जनवरी को एमओयू किया गया है। तो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थित है। इसके अलावा क्लब द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस में रेजिडेंशियल फुटबॉल एकेडमी शुरू की जाएगी और विशेषज्ञों द्वारा फुटबॉल का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस क्लब के को फाउंडर कमल सरोहा तथा यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार डॉक्टर चांदनी कृपलानी द्वारा इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। कैंपस में फुटबॉल के राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट का भी हाल ही में आयोजन किया गया था जिसमें संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट प्रमुख है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिरोही से है। पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है चंद्र प्रकाश द्विवेदी और इनकी जो अपकमिंग फिल्म है पृथ्वीराज, इसके ये डायरेक्टर भी है। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो गणतंत्र दिवस से पहले सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार 2022 के लिए चुने गए नामों की घोषणा की गई थी जिसमें बॉलीवुड के फिल्म पृथ्वीराज के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का भी नाम पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिनका जन्म साल 1960 में राजस्थान के सिरोही जिले में हुआ था। चंद्र प्रकाश द्विवेदी पेशे से एक डॉक्टर है लेकिन उन्होंने भारतीय साहित्य में अपनी गहरी रुचि के कारण डॉक्टरी का पेशा छोड़ने के बाद थिएटर में अपना कैरियर शुरू किया था। इनको आपको बता दें कि भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा, लेखक भी है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि साल 1991 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक चाणक्य का निर्देशन इन्होंने किया था और इस धारावाहिक में द्विवेदी ने चाणक्य की मुख्य भूमिका भी खुद ही निभाई थी। तो इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया जो राजस्थान के सिरोही से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण है वो कोटा में किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। कोटा शहर में तकरीबन 800 करोड़ रुपए की लागत से ऐतिहासिक चंबल रिवर फ्रंट का निर्माण हो रहा है और इसके दोनों किनारों पर कई अन्य ऐतिहासिक रचनाएं भी की जा रही है। और इसी कड़ी में एक विश्व कीर्तिमान बनाया जा रहा है जिसमें चंबल रिवर फ्रंट के सकतपुरा साइड पर विश्व की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है और इसका जो वजन है वो तकरीबन 57,000 किलोग्राम होगा। दावा ये किया जा रहा है कि घंटी बनने पर 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में शामिल हो जाएंगे। अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी घंटी चीन में बनी है जो 8 मीटर से भी ज़्यादा बड़ी है। दूसरी सबसे बड़ी घंटी का निर्माण मॉस्को में हुआ है। इस घंटी के मॉडल प्रतिरूप को बनाने के लिए जो विश्वविख्यात कलाकार जो हाल ही में हरिराम कुंभावत बताते हैं कि कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर बनने वाली यह घंटी 8.5 इंटू 9.25 मीटर की होगी। उन्होंने बताया कि इस सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये दुनिया की एकमात्र सबसे बड़ी सिंगल पीस कास्टिंग होगी और इस घंटी का जो वजन है वो 57,000 किलोग्राम रहेगा। रात के समय जब भी इस घंटी को बजाया जाएगा इसकी जो ध्वनि तरंग है वो 7 से 8 किलोमीटर तक सुनाई देगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के शहरों में अब स्पोर्ट्स सिटी विकसित होगी। इसके अंतर्गत योजना का कितने प्रतिशत क्षेत्र स्पोर्ट्स गतिविधि के लिए रखना अनिवार्य है? तो आपको बता दें कि हाल ही में जो स्पोर्ट्स सिटी का विकसित होगी राजस्थान के शहरों में और इसके लिए तकरीबन 25% है वो इस योजना के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो स्पोर्ट्स गतिविधि के लिए रहना अनिवार्य रहेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के शहरों में अब स्पोर्ट्स
प्रदेश में निजी क्षेत्र के सहयोग से खेल कूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्पोर्ट्स सिटी के लिए मापदंड तय किए गए हैं। योजना का 25% क्षेत्र है वो स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए रखना अनिवार्य रहेगा। इस स्टेडियम में स्पोर्ट्स क्लब, शूटिंग रेंज, स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स, पोलो ग्राउंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा अन्य आउटडोर और इनडोर खेल गतिविधियां भी इसमें शामिल होगी। और यही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एकेडमी इंस्टीट्यूट भी होगा जिसमें बच्चों को प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा। नेक्स्ट है, सीएम अशोक गहलोत द्वारा राज्य में सभी धर्मों के प्रमुख तीर्थ स्थलों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है? तो 87 करोड़ रुपए की ये वित्तीय स्वीकृति है वो जारी की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जयपुर, पंजाब, केरल समेत कई राज्यों की तरह राजस्थान में भी धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों का सर्वधर्म समभाव के हिसाब से सर्किट बनाकर विकास की योजना पर कार्य कर रही है। सीएम अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप ही राज्य में सभी धर्मों के प्रमुख तीर्थ स्थलों के विकास के लिए लगभग 87 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इन तीर्थों पर बुनियादी सेवाएं एवं सुविधाओं के विकास के लिए पर्यटन विभाग द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस राशि से तीर्थ स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा और राज्य में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बजट वर्ष 2022-23 हेतु राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन कब किया जाएगा? तो इस बैठक का आयोजन 28 जनवरी 2022 यानी आज ही किया जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बजट 2022-23 हेतु राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन 28 जनवरी 2022 को किया जाएगा। वाणिज्यिक कर विभाग के जो मुख्य आयुक्त रवि जैन ने बताया है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष सभी परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के द्वारा बजट पूर्व सुझावों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा तथा सीएमओ कन्वेंशन हॉल तथा शासन सचिवालय में कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाएगा। इस बैठक में संबंधित सभी अधिकारीगण, व्यापार समिति के सदस्यगण सहित इसमें उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, अगर आप राजस्थान से किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से। अनअकैडमी जहां पर मिलती है आपको अभिजेता आरएएस की स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें 75% तक स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी मंडे टू फ्राइडे आपको यहाँ पर मिलता है। दीक्षा जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ से ले सकते हैं। प्लस फीचर्स भी काफ़ी शानदार है, घर बैठे आप आराम से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आपको अनअकैडमी पे मिलता है। इसके अलावा बैच कोर्स भी शुरू किए जा चुके हैं, जिसमें आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 का जो विजय बैच है वो 27 जनवरी से शुरू हुआ है, तो इसको आप ले सकते हैं। ये आपको बता दें कि जो आरएएस के लिए बैच है विजय बैच, इसकी स्टार्ट है वो ये हो चुका है। क्रैक आरएएस ग्रेड टीचर एग्ज़ाम, जी हाँ, इसका सब्सक्रिप्शन आप जस्ट 432 रुपये मंथ के हिसाब से ले सकते हैं। जो आरपीएससी ग्रेड टीचर एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं। आरएएस मेंस टेस्ट सीरीज़ भी विजयी भव आप यहां से ले सकते हैं। अनअकैडमी पे काफ़ी शानदार ऑफर है। दीक्षा आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पर मिल जाती है। तो अयोध्या बैच जो राजस्थान पुलिस के लिए शुरू हुआ है तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, यानी सभी एग्जाम की तैयारी आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट ऑफर है। जो हमारा रेफरल कोड है SE10, उसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट भी सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हैं। तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है, तो आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में माइंस विभाग की जियोलॉजी विंग को कितने करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकृत संसाधन व सुविधा युक्त बनाया जाएगा? तो 7 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से इस जियोलॉजी विंग को आधुनिकीकृत संसाधन तथा सुविधा युक्त बनाया जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान माइंस विभाग की जियोलॉजी विंग को 7 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से आधुनिकीकृत तथा संसाधन एवं सुविधा युक्त बनाया जाएगा। ये राशि राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके माध्यम से प्रदेश में खनिज खोज एवं प्रशिक्षण का कार्य को गति मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पुलिस मुख्यालय से परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो कोटा ग्रामीण पुलिस है वो शीर्ष स्थान पर रही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोरोना से राहत मिलने पर जो पुलिस मुख्यालय से फिर से परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम की रिपोर्ट जारी की गई है।
हाल ही में रिपोर्ट पर अगर नज़र डालें तो कोटा ग्रामीण पुलिस जिला है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। उदयपुर पुलिस दूसरे स्थान पर है। उदयपुर रेंज के जिलों का स्कोर देखें तो 4 जिले टॉप 10 की सूची में शामिल है। कोरोना काल में 1.5 साल में पुलिस की प्राथमिकताएं बदल गई है। इस दरमियान पुलिस के लिए जहां कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाना काफ़ी अहम था, वहीं अपने आप में कोरोना संक्रमित होने से बचाए रखना, लिहाजा पुलिस महकमे को हर माह होने वाली रैंकिंग पर भी ध्यान नहीं दिया जा सका। इसलिए आपको बता दें जो कोटा ग्रामीण पुलिस है वो शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में आबकारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कब से सभी शराब की दुकानों को पोस मशीनों से जोड़ने सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। तो आपको बता दें कि 1 जनवरी 2022 से जो आबकारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा उनके द्वारा शराब की दुकानों को पोस मशीनों से जोड़ने हेतु निर्देश जारी किए गए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में आबकारी मंत्री राजस्थान के प्रसादी लाल मीणा उनके द्वारा राजस्थान में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम हेतु 1 जनवरी से सभी शराब की दुकानों को पोस मशीनों से जोड़ा जाएगा। 2 दिसंबर को आबकारी विभाग तथा संबंधित अधिकारियों के साथ विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें यह घोषणा की गई थी कि उपभोक्ताओं को तय दर पर शराब उपलब्ध करवाने के लिए सभी शराब की दुकानों पर 1 जनवरी तक पोस मशीनें लगाने के भी निर्देश जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया है नीरज चोपड़ा को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ओलंपियन नीरज चोपड़ा जिन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नीरज चोपड़ा जिनको परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, उन्होंने ओलंपिक 2021 में भारत का पहला एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। वह निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने थे। भारतीय सेना में 4 राजपूताना राइफल्स के साथ सूबेदार है। उन्होंने खेलों में उत्कृष्टता के लिए साल 2020 में विशिष्ट सेवा पदक भी प्राप्त किया था। तो अब इनको परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत की रैंकिंग 85वीं रही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 जारी किया गया, जिसमें 180 देशों की सूची में भारत को 85वां स्थान मिला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जारी इस रिपोर्ट के अनुसार पिछली बार के मुकाबले में भारत की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ है। साल 2020 में भारत 86वें स्थान पर था, अब 85वें स्थान पर जो रैंकिंग है। तो 2021 में 1 स्थान बढ़कर 85वें स्थान पर पहुंच गया है। ये रैंकिंग 0 से लेकर 100 अंकों के पैमाने का उपयोग के आधार पर तय की जाती है, जहां 0 अंक प्राप्त करने वाला देश सर्वाधिक भ्रष्ट होता है, जबकि 100 अंक प्राप्त करने वाला देश भ्रष्टाचार की दृष्टि से बेहद माना जाता है। वहीं अगर बात की जाए बेहद अच्छा होता है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, नॉर्वे जहां उच्चतम स्कोर के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है, यहाँ पर कम भ्रष्टाचार है। तो ये ध्यान रखना, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। वहीं अगर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की बात की जाए तो अफगानिस्तान, जहाँ पर तालिबान का राज है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो भारत की रैंकिंग इसमें 85वीं रही है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान के किस पूर्व मुख्य सचिव को पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस पूर्व मुख्य सचिव को पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।